नर्सिंग विद अक्षत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरे पास कई विद्यार्थियों के कॉल और मैसेज आ रहे थे कि हमें नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएं फॉर ए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से देख रहे होंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूनिट वाइज बनने वाले हैं, मतलब यूनिट से बनने वाले हैं। मैं बताने वाला हूँ यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट पे बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूनिट फर्स्ट पे चलूँ तो हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, इसके अंदर जो बनने वाले क्वेश्चन हैं वो हैं रिसेंट ट्रेंड्स, इश्यूज ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑफ नर्सिंग सर्विसेज। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो आपके फर्स्ट यूनिट से बनते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सेकेंड यूनिट की मैं बात करूँ तो सेकेंड यूनिट में मैनेजमेंट बेसिक अप्लाई टू नर्सिंग, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है मैनेजमेंट डेफिनेशन, कंसेप्ट, फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पीवाईक्यू में। ठीक है, उसके बाद है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद है रोल ऑफ नर्स एज अ मैनेजर। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं किसमें, यूनिट सेकंड के अंदर, टोटल 4 क्वेश्चन। उसके बाद मैं बात करूँ यूनिट थर्ड में प्लानिंग नर्सिंग सर्विसेज में, तो नर्सिंग सर्विस पॉलिसीज़ पर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, गैंट चार्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, पीवाईक्यू में बहुत बार आया भी हुआ है। बजटिंग के अंदर कंसेप्ट, प्रिंसिपल, टाइप्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और बजट प्रपोजल। तो यूनिट 3 से ये बनने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद मैं बात करूँ यूनिट 4 ऑर्गेनाइजिंग में, तो डिफाइन हॉस्पिटल टाइप्स, फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर यूनिट 5 के अंदर स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग में आपसे पूछ सकता है फिलोसफी और स्टाफिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। उसके बाद पूछ सकता है रिक्वायरिंग, ठीक है, सेलेक्टिंग और डिप्लॉयमेंट। ठीक है, रिक्वायरिंग, सेलेक्टिंग और डिप्लॉयमेंट। उसके बाद इन सर्विस एजुकेशन, ये आपकी पीवाईक्यू में बहुत पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्सिंग ऑडिट, मेंटेनेंस इन हॉस्पिटल एंड पेशेंट केयर यूनिट। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ डायरेक्टिंग एंड लीडिंग में, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन एंड गाइडेंस और लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो ये 2 क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग और लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ लीडरशिप पे, तो डेफिनेशन, कंसेप्ट और थ्योरीज किसकी, लीडरशिप की। ठीक है, लीडरशिप की। ठीक है, लीडरशिप प्रिंसिपल, लीडरशिप के क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं, लीडरशिप स्टाइल और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यूनिट 7 से बनने वाले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं बात करूँ कंट्रोलिंग, यूनिट 8, तो नर्सिंग परफॉर्मेंस ऑडिट, नर्सिंग राउंड्स, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन भी आपके कई बार पूछा गया है पीवाईक्यू के अंदर। इसके बाद है परफॉर्मेंस अप्राइजल। ठीक है, तो ये यूनिट 8 से बनने वाले क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन हैं जो यूनिट 8 से बनते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ यूनिट 9, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन में कंसेप्ट, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके। कलेक्टिव बार्गेनिंग और कम्युनिकेशन, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और शॉर्ट अंदर 5 नंबर में भी पूछ सकता है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे इसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एलिमेंट, प्रिंसिपल और स्कोप पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर बजट एंड बजटरी प्रोसेस, ये आपके लॉन्ग में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ यूनिट 11 पर,
नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये आपके यूनिट का नाम है 11। उसमें पेशेंट और नर्सिंग के रिकॉर्ड्स, टेली मेडिसिन और टेली नर्सिंग, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सनल मैनेजमेंट की बात करूँ यहाँ पर, तो पर्सनल मैनेजमेंट में स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट और कैरियर प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, तो उसके अंदर आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, एग्रीडेशन, यानी इसमें इंस्पेक्शन पूछ सकता है INC का, इंस्पेक्शन के बारे में। उसके बाद पूछ सकता है यहाँ पर INC क्यूरिकुलम के बारे में, और आपके यहाँ पे जैसे प्रोफेशनल कोर्स के बारे में भी आ सकता है कि प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर यूनिट 14 में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में, तो यहाँ पे प्लानिंग की टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट ऑफ स्टाफ, स्टूडेंट एंड फैकल्टी, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग, स्टाफ एंड फैकल्टी का। यूनिट 15 से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप इस यूनिट को स्किप कर सकते हैं। यूनिट 16 डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लीडरशिप मोटिवेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, और सुपरविजन इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रोफेशनल कंसिडरेशन, ये आपकी यूनिट 17 है, इसमें नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नर्सिंग, मतलब प्रोफेशनल नर्स के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन कंबाइंडली लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, और यह शॉर्ट में भी पूछ सकता है 5 नंबर में। ठीक है, और इसके बाद है लीगल एक्सपेक्ट इन नर्सिंग। ठीक है, उसके बाद लास्ट यूनिट की बात करें, यूनिट 18 में प्रोफेशनल एडवांसमेंट में, तो कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, ये आपके 5 नंबर में आ सकता है, और ग्रीवेंस, ये भी पूछा जा सकता है। अब मैं आपको बताऊं नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में 20 मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जो एक्सपेक्टेड होने वाले हैं आपके लिए। तो आपके लिए मैनेजमेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, स्टाफिंग और बजटिंग। उसके बाद यहाँ पर बात चलते हैं, तो इसके बाद बात चलते हैं नर्सिंग ऑडिट, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, कम्युनिकेशन, इवेल्युएशन, एग्रीडिएशन, करिकुलम, काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात चलते हैं डेलीगेशन, गाइडेंस, सुपरविज़न, परफॉर्मेंस अप्राइजल, मोटिवेशन की बात करें यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। 20 लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के अंदर, ठीक है, फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो ये आपके टोटल यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने आपको इस में बताए हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।